गर्ल्स एक बात बताएं, कभी नोटिस किया है कुछ लड़कियां टेक्निकली ब्यूटीफुल नहीं होती, लेकिन वो किसी भी सेटिंग में एंटर हो जाए ना, उनका एक अपना ही ऑरा होता है और वो सबसे ज़्यादा नोटिस हो रही होती हैं। उनकी स्किन भी परफेक्ट नहीं होती, मेकअप भी हैवी नहीं होता और कभी कभी तो बिल्कुल सिंपल आउटफिट में होती हैं, फिर भी लोग उन्हें बार बार देख रहे होते हैं। ऐसी क्या बात है? और उन लोगों में आप भी शामिल होती हैं और आप बाद में सोच रही होती हैं कि यार उसमें ऐसा क्या है जो वो इतना इथीरियली ब्यूटीफुल लग रही होती है, जबकि उसके फेस फीचर्स भी एक्सेप्शनल नहीं है, उसके पास बहुत महंगे कपड़े भी नहीं होते। तो फिर वो जो सोच है ना, वो आपको तंग करती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो इफ़ेक्ट आपने कैसे अचीव करना है, जिसे कहते हैं ना इररेजिस्टिबल हो जाना है, ऐसा बंदा जिसको लोग बार बार देखते हैं। और एक चीज़ मैं आपको गारंटी से बताती हूँ, जो टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये आपने आज से पहले कभी भी नहीं सुनी होंगी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें लोग डिस्कस ही नहीं करते। वो चाहते ही नहीं है कि ये सीक्रेट्स किसी को पता चलें, तो इसलिए मैं आपके साथ सीक्रेट्स शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला सीक्रेट है हेयर लाइन परफेक्शन इफेक्ट। बहुत सी गर्ल्स अपने फेस पे इतना फोकस कर रही होती हैं कि उन्हें ये ख्याल ही नहीं रहता कि उनके फेस फ्रेम कितना ज़्यादा इग्नोर हो रहा है। आप मुझे बताएं, कितनी लड़कियां हैं जो अपने फेस फ्रेम पे फोकस करती हैं? कभी आपने अपने फेस फ्रेम को नोटिस किया है? गर्ल्स, जब आप किसी को पहली नज़र देखते हो ना, तो आप गौर करना, आपका कभी भी उसके फेस के फीचर्स के ऊपर नहीं ध्यान जाएगा। सबसे पहला जो इम्प्रेशन बनता है ना, वो बनता है आपके फेस की आउटलाइन से, आपके फेस के फ्रेम से। और आप देख लेना, जिनका फेस बहुत स्नैच्ड होता है, मॉडल फेसेस जो होते हैं, जिनके वो कवर्स होते हैं, फॉब्स कवर्स होते हैं, उन लेडीज़ की हेयर लाइन बहुत नीट और बैलेंस्ड लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती हैं। तो गर्ल्स, अगर आपके टेम्पल्स के पास, टेम्पल्स मतलब जो आपके फोरहेड के साइड का एरिया होता है ना, कानों से साइड पे, कानों से थोड़ा सा ऊपर, वहाँ पे अगर बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं या फिर गैप्स हैं, तो आपने उनको कवर करना है। उसके लिए आपके पास दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो है आपके पास हेयर वैक्स स्टिक। मैं इन चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप इजीली तरह से परचेज कर सकती हैं। हेयर वैक्स स्टिक से आपके बाल कभी भी उड़े उड़े नहीं लगेंगे, जिसकी वजह से फेस की हार्मनी डिस्टर्ब नहीं होती और आपका फेस बहुत पुट टुगेदर लगता है। दूसरे नंबर पे है हेयर लाइन पाउडर। अब होता ये है कि कुछ लोगों के पैटर्न बाल्डनेस होती है, या फिर यूं कह लें कि बाल आगे वाली साइड से या फिर मांग से ना थोड़े ख़त्म हो जाते हैं, जिसे कह लें हेयर फॉल हो जाता है, शॉर्ट थिनिंग हो जाती है हेयर्स की। तो आपको लगता है कि बाकायदा आपके बाल इस जगह से कम हो गए हैं, तो उस चीज़ को कवर करने के लिए ना आप हेयर लाइन पाउडर परचेज़ करें और अपने बाल्ड एरिया पे थोड़ा सा डैप करें। ऐसा करने से वो एरिया फौरी तौर पे कवर हो जाएगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो जैसे आप लोग फौरी तौर पे अपने सफ़ेद बालों को कवर करने के लिए डाई लगाते हो ना, इसी तरह गंजपन को फौरी तौर पे कवर करने के लिए हेयर लाइन पाउडर्स परचेज कर सकते हैं आप। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप इजीली परचेज कर लें। सेकेंडली, आपके हैंड्स की ब्यूटी। इस चीज़ को रिपीटेडली मैंशन करती हूँ कि योर हैंड्स ब्यूटी इज़ वे मोर पावरफुल देन योर फेस ब्यूटी। आपने नोटिस भी किया होगा कि लग्जरी शूट्स में या फिर ब्राइडल शूट्स में लोग हैंड्स की ब्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हाथ वो चीज़ है जिसके ऊपर ऑटोमेटिकली नज़र चली जाती है, मतलब लोग नोटिस कर ही लेते हैं। चाहे आप जितना मर्जी अपने हाथों को छुपाने की कोशिश करें, आपके नेल्स गंदे लग रहे हैं, लेकिन आपके हाथ नोटिस हो जाते हैं। तो इसलिए ना आपने सबसे पहले तो अपने क्यूटिकल्स के ऊपर फोकस करना है। आपको कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई 10 स्टेप रूटीन नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक तो क्यूटिकल ऑयल लगाना स्टार्ट करो। क्यूटिकल ऑयल लगाने से आपके नेल्स के अराउंड जो एरिया है ना, वो बहुत रिफाइंड लगता है, वो ज़्यादा डेलिकेट हो जाता है और बहुत क्लीन लुक देता है। और जिन लोगों के क्यूटिकल्स नेल्स के ऊपर आए होते हैं ना, वो तो बहुत अनहाइजीनिक फील होती है। तो इसलिए आपने क्यूटिकल ऑयल डेली ज़रूर लगाना है। उसके बाद जो सबसे ईजीएस्ट स्टेप है वो ये है कि कभी कभार ना जो नेल पेंट होता है, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है नेल बफिंग। नेल को बफ़ कर लिया करो, तो वो ऊपर से काफ़ी शाइनी लुक देता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम तो आपके नेल्स बहुत डेलिकेट लगना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत एक सटल सी शाइन आ जाती है उनमें। आपने भी नोटिस किया होगा, कुछ गर्ल्स के हाथ इतने प्यारे लग रहे होते हैं, ऐसा लगता है यार इनके तो नेल्स कागजी हैं। कागजी का मतलब है कितने डेलिकेट हैं, कितने पेपर लुक आ रही है और कितने प्यारे साफ लग रहे हैं। तो वो चीज़ बेसिकली नेल बफ़ करने से अचीव होती है। तो इस चीज़ को भी अपने रूटीन का पार्ट बना लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाइट फैब्रिक रिफ्लेक्शन ट्रिक। वो ट्रिक जो फोटोग्राफर्स और स्टाइलिस्ट्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सॉफ्ट कलर्स, आइवरी, क्रीम, वाइट, ये सिर्फ कपड़ों के कलर्स नहीं होते, ये नेचुरल रिफ्लेक्टर्स का काम भी करते हैं। जब आप इन कलर्स को फेस के करीब पहनती हैं तो लाइट बाउंस होती है और आपका फेस नेचुरली ब्राइट लगता है। यही वजह है कि क्रिश्चियन वेडिंग्स में ब्राइडल फिटिंग्स के दौरान ब्राइड बहुत ज़्यादा रेडिएंट लगना शुरू हो जाती है। वो जो ब्राइट ग्लो होता है ना, वो एक्चुअली व्हाइट कलर का रिफ्लेक्शन होता है। व्हाइट और क्रीम टोन्स फेस को सॉफ्टली इल्यूमिनेट करते हैं।
यही वजह है कि वाइट कलर पहनने वाली लड़कियां बहुत ज़्यादा हाइजीनिक लगती हैं और ख़ास तौर पे समर्स में इस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप डार्क कलर्स वेयर करोगे, ऑलरेडी गर्मी होती है, ऑलरेडी पसीना आया होता है, आप अनहाइजीनिक फील देते हो। लेकिन यही अगर आप वाइट, सॉफ्ट, आइवरी इस तरह के कलर्स वेयर करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी ब्राइटर लगती है। तो गर्ल्स, अगर आप इथेरियली ब्यूटीफुल लगना चाहती हैं ना, तो इन टिप्स को लाजमी आजमाएं और इनको आजमाने के बाद इनका रिजल्ट मुझसे कमेंट्स पे लाजमी शेयर करें। थैंक यू।